नमस्ते किसान भाई साहब, और मेरा नाम हिनेश जैन है। हमारी कंपनी का नाम है श्री नाकोड़ा एंटरप्राइज। हम बड़ौदा गुजरात से बिलोंग्स कर रहे हैं। हमारा पूरा कंपनी जो है वहीं बेस है और हमारा कोई डीलरशिप नहीं है। हमारा ये ऑयल प्रेस मशीन है, इसे स्पाइरल स्क्रू प्रेस ऑयल मशीन बोलते हैं। इस ऑयल मशीन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का, तिल्ली का, सरसों का, कोकोनट का, सोयाबीन का। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम तेल निकाल सकते हैं। और ये जो तेल निकलता है वो प्योरली वर्जिन एंड आपका ऑर्गेनिक ऑयल रहेगा। इसमें ना कोई भी जात का मिलावट नहीं है, ना केमिकल्स ऐड किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब ये मशीन किस तरह से वर्क करेगा वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस मशीन में हमको सबसे पहले हॉपर है हमारा यहाँ पर, इसमें हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। हम लोग हॉपर में रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद हमारा जो मेन स्क्वीज पार्ट है, जहाँ से ऑयल निकलता है, वो भाग में से ऑयल निकलेगा। ऑयल निकलने के बाद हमारे यहाँ पर 2 टैंक लगे हैं छोटे वाले, वाइट कलर का फिल्टर क्लॉथ है। और ये जो टैंक है यहाँ पर ऑयल गिरता है। ऑयल गिरने के बाद हमारे पास यहाँ पर पैनल लगा हुआ है। पैनल में वैक्यूम फिल्टर का एक स्विच आता है, उसे हम प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑयल ऊपर रहता है वो पूरा नीचे चला जाता है और जो कचरा रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। उस कचरे को हम दोबारा वापस मशीन में डालेंगे तो उसका क्या होगा, खल बन जाएगा या पपड़ी बन जाएगा या केक बन जाएगा, जो आपको वेस्टेज कुछ भी नहीं गिरेगा। और ये मशीन में आपको केक को पतला मोटा जो भी करना है वो पूरा यहाँ से ही सिस्टम कर सकते हैं हम, कि भाई किसको पतला चाहिए तो पतला निकाल सकता है, किसी को केक मोटा चाहिए तो वो मोटा भी निकाल सकता है। अब रही बात, इसमें से इधर से ऑयल निकला और दूसरी तरफ से खल निकलता है। खल जहीं से निकलता है पीछे, वहीं पर हमने कन्वेयर लगाया हुआ है, एल कन्वेयर बोलते हैं उसे। वो कन्वेयर में क्या होता है, जो खल गिरता है वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वहाँ पर 2 डायरेक्शन है, एक को रिप्रेस करते हैं, दूसरे को हम डिस्चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें उसे रिप्रेस करना है, तो रिप्रेस करेंगे तो माल यहाँ पर, ये स्टोरेज टैंक है तो यहाँ पर गिरता है। स्टोरेज टैंक में आने के बाद हमें ये हैंडल से खोलना है। खोलने के बाद वो माल सीधा अपना हॉपर में चला जाएगा और इसके बाद वो वापस दोबारा प्रेस होके वापस नीचे गिरेगा और वापस वो ऊपर जाएगा। उस टाइम पर हमें उसे डिस्चार्ज कर देना है, जिससे वो खल सीधा बाहर निकल जाएगा। जहाँ पर बाहर निकलता है वहीं पर हमें एक बैग रखना है जिसमें वो खल पूरा जमा इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये पूरे मशीन को एक ही आदमी हैंडल कर सकता है, इसमें और कोई आदमी की और लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रहा इसका मेंटेनेंस का पार्ट। अब आप बोलोगे कि मशीन हम चला रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस क्या आएगा। इस मशीन में मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर हमारा बेयरिंग्स लगा हुआ है उस जगह पर आपको ग्रीसिंग करना है एवरी वीकली। प्लस इस मशीन के अंदर जो स्क्रू लगा है वो एलॉय स्टील का बना हुआ है और वो 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो स्क्रू है उसकी लाइफ करीबन आपको 5 से 6 लाख किलो रॉ मटेरियल रहेगी। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि इतना यूज हो गया। तो क्या होगा कि जब भी हम ऑयल निकलता है, जिस टाइम पे ऑयल निकलता है उसी टाइम पे अगर कचरा भी निकल रहा है मशीन में से, तो उस टाइम को आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ कचरा क्यों निकल रहा है। तो आपको ये समझना है कि भाई अब इसकी स्क्रू का जो है एफिशिएंसी कम हो गई है, तो उस टाइम पे आपको वो स्क्रू चेंज करना है। वो भी पूरा स्क्रू चेंज नहीं करना है, जिस पार्ट में और जिस जगह से मटेरियल निकल रहा है वही पार्ट हमें चेंज करना है, ताकि जिससे हमारा क्या है कि स्क्रू का जो कॉस्टिंग है वो भी हमारा कम हो जाएगा। हमें पूरा स्क्रू चेंज नहीं करना रहेगा। अब रहा हमारा ये पूरा मशीन जो है वो कंट्रोल होता है पैनल से पूरा, और इस पैनल में सारा दिया हुआ है कि मशीन को चालू कैसे करना है, मेन मोटर कहाँ से चालू करना है, फिल्टर कहाँ से चालू करना है, टेम्परेचर कहाँ से सेट करना है, वो सारा इंडिकेट यहाँ पर किया हुआ है। दूसरा मेंटेनेंस का ही पार्ट एक और बात है कि अगर आपका लाइट चला गया या आपका माल स्टक हो गया तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्क्रू बाहर निकालना है, पूरा माल जो फंस गया उसको खींच के निकालना है, वो सब नहीं करना है इसमें। जब भी आपका माल फंस जाता है या लाइट चला जाता है, माल स्टक हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल बनाया और वो कवर के साथ रखा हुआ है, उस कवर को हमें खोलना है और वहां पर मशीन में हमने रिवर्स ऑप्शन दिया है। आप जैसे ही रिवर्स ऑप्शन दबाएंगे वो स्क्रू उल्टा घूमेगा और जो भी माल फंसा है वो रिवर्स आकर माल ही होल से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको कोई भी जात का मेंटेनेंस नहीं रहेगा। विदिन 10 मिनट्स में आपका मशीन वापस से चालू हो जाएगा। तो ये जो है लास्ट में एक पॉइंट रह गया था कि ऑयल आपका आउटपुट कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से आउटपुट रहेगा, आपका ऑयल दोनों में यहाँ से बाहर निकलेगा। अब आपको ये मशीन में से आपको मल्टी सीड्स, यानी आप कोई भी टाइप का सीड्स जिसमें आपका ऑयल कंटेंट रहता है वो सारे सीड्स इसमें से निकल सकता है। यानी ये जो मशीन है वो मल्टीपर्पज है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सिंगदाना मतलब सिंगदाना का ही चलाना है या मूंगफली का ही चलाना है, वो सिस्टम नहीं है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उनके पास सीजनेबल सीड्स जो रहता है उस हिसाब से वो लोग ऑयल भी यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं।
और इसका बिजली जो पावर जो है इसका, ये वाला जो मशीन इसका कैपेसिटीज है 100 से लेकर 150 kg पर आवर। ये हमारा सबसे छोटा वाला मशीन है और यहीं से हमारा स्टार्टिंग होता है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटीज है 500 kg पर आवर तक, और प्लस इसमें बिजली भी जो है वो बहुत कम लगेगी। अब आपको इस मशीन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको इसमें ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप हमारी कंपनी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी श्री नाकोडा एंटरप्राइज वडोदरा गुजरात में है। आप लोगों को और कुछ भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी कंपनी के बारे में, तो हमारी कंपनी श्री नाकोडा एंटरप्राइज वडोदरा गुजरात से बिलोंग्स कर रही है। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8770429997। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8770429997। आपको और कोई भी माहिती चाहिए आप इस नंबर पर फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आप फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, हम लोग डेमो भी देते हैं। हमारी फैक्ट्री पर डेमो की भी व्यवस्था रखी हुई है। बस आप आइए, आपको हम पूरा जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। थैंक यू सो मच।